हेलो एवरीवन। कहते हैं कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी का सबसे अच्छा फेज़ जो होता है वो बचपन का होता है। एक बच्चा हर चिंता से मुक्त होता है। खेलना, शरारत करना और थोड़ा बहुत पढ़ लेना, बस एक छोटे बच्चे का यही काम होता है। पर क्या हर बच्चे का बचपन ऐसे ही बीतता है? क्या सबको खेलने और पढ़ने का मौका मिलता है? आइए आज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के दिन हम इसी विषय पर बात करेंगे। बाल श्रम एक बहुत ही गंभीर विषय है जिस पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस या फिर वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जाता है कि जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके कि समाज में क्या गलत हो रहा है और जितने ज़्यादा लोग इस चीज़ के बारे में अवेयर होंगे तो वो उसको रोकने की कोशिश करेंगे। पढ़ना एक बच्चे का अधिकार होता है और हमें उसे पढ़ने देना चाहिए, ना कि चाइल्ड लेबर जैसे दलदल में ढकेलना चाहिए। पर गरीबी बाल श्रम का एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ता है और आजीविका के लिए और अपने माता पिता का समर्थन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ये जो एंटी चाइल्ड लेबर डे है, इसका उद्देश्य है समाज का ध्यान इस समस्या की ओर केंद्रित करना, जिससे जल्दी से जल्दी इससे निजात पाई जा सके और नए नए तरीके ढूंढे जाएं कि कौन कौन से आज का देखिए नया ज़माना आ गया है, कुछ ना कुछ नए तरीक़ों से नए कौन से तरीके अप्लाई किए जाएं जिससे कि इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सके। आज बाल श्रम के विरोध में पूरी दुनिया एंटी चाइल्ड लेबर डे मना रही है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2002 में हुई थी। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को बाल मजदूरी से निकालकर शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी शुरुआत की थी। हालांकि आज 2 दशक के बाद भी भारत में बाल मजदूरी पर लगाम कस पाना बहुत ही मुश्किल है। पर इस डे को मनाने से ये हो जाता है कि लोगों का ध्यान इस विषय की ओर, इस समस्या की ओर आकर्षित होता है। कई संस्थाओं का, सरकारी संस्थाओं का, महिलाओं से जुड़ी हुई संस्थाओं का, कई संस्थाओं का ध्यान इस ओर आकर्षित होता है, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़ती है। आज सरकार ने 8वीं तक की शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क कर दिया है, लेकिन लोगों की गरीबी और बेबसी के आगे सरकार की कोई योजना सफल होती नहीं दिखती है। कई इलाकों में माता पिता बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहते क्योंकि इससे उनके परिवार की आमदनी कम हो जाएगी। भारत में मजदूरी करने वाले बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा ग्रामीण इलाकों में से है। लगभग 80% बाल मजदूरी की जड़ें ग्रामीण इलाकों में फैली हुई हैं। वहाँ पर जैसे खेतों में काम करने के लिए होता है तो वहाँ पे लोग सोचते हैं कि बच्चा है वही काम कर लेगा, अलग से मज़दूर नहीं लगाने पड़ेंगे, और अगर मज़दूर लगाएंगे तो अपने पास से पैसा देना पड़ेगा और बच्चा काम करेगा तो वो पैसा भी बच जाएगा। भारत में बाल मज़दूरों की सबसे ज़्यादा संख्या 5 बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा बाल मज़दूर उत्तर प्रदेश और बिहार से हैं। उत्तर प्रदेश में बाल मज़दूरों की संख्या लगभग 22 लाख और बिहार में संख्या है इनकी करीब 11 लाख। इस वर्ष का 2020 का एंटी चाइल्ड लेबर डे का थीम है प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। नाउ मोर देन एवर क्यों कहा गया? क्योंकि ये कोविड-19 का टाइम चल रहा है। कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक रूप से लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा है और सभी का जीवन और आजीविका दोनों पर गहरा संकट है, और यह संकट लाखों कमज़ोर बच्चों को बाल श्रम में ढकेल सकता है। पहले से ही इसमें लगभग 152 मिलियन बच्चे हैं जिन्हें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, और ये बच्चे हैं 5 साल से 17 साल की उम्र के बीच के, जिनमें 5 से 11 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनका प्रतिशत है लगभग 48%। सोचिए 5 साल क्या 6 साल के बच्चे को क्या पता होता है, क्या वो क्या काम करेगा? लेकिन फिर भी आप इसी से इस समस्या की गंभीरता को समझ सकते हैं।
चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट लाया गया था 1986 में। इसमें क्या है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को आप काम नहीं दे सकते। जो घर में छोटे बच्चे काम करते अपने घर में करेंगे तो वो ठीक है, पर दूसरे के घर में जाके भी काम नहीं कर सकते। कोई डोमेस्टिक हेल्प जो घरेलू काम के लिए नहीं बहुत लोग रख लेते हैं, तो वो भी नहीं अलाउ नहीं है, उसमें आपको सज़ा हो सकती है। 2025 तक बाल श्रम को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य बनाया गया है और हम आशा करते हैं कि इसे पूरा किया जा सके समय पर सिर्फ बोलने से तो कुछ नहीं होता, हमें अपने स्तर पर भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। जो लोग समर्थ हैं वो जो इस मतलब कर सकते हैं, वो अगर उनको ऐसे बच्चे दिखें कहीं तो उन कोशिश करें। जो लोग फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं अपने ऊपर, तो वो लोग कोशिश करें कि उस बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठाएं और उसके मतलब परिवार वालों से बात करें, उसको पढ़ने भेजें। मतलब इस तरह की कोशिशें हमें अपने स्तर पर करनी होगी। सिर्फ ये डेज़ सेलिब्रेट करने से या मनाने से, बातें करने से कुछ नहीं होगा। तो आई होप आप इस विषय की गंभीरता को समझ पाए होंगे और अपने स्तर पर इसे दूर करने के लिए प्रयास करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।